जब आप शो के लिए जा रहे थे कि 6 छक्के मार चुके हैं, 8 मारे। पाकिस्तान के पूरे 2023 में जो वनडे क्रिकेट हुई है, पूरी वनडे क्रिकेट 2023 में पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो इमाम फखर क्या ही फकर चल फर्क है बॉस, और इमाम तो क्या ही फर्क है। मैं बता रहा हूं आपको, श्रीलंका को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। मैं तो ये मान रहा हूं कि सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और श्रीलंका को नजरअंदाज मत कीजिए। दे मे और मे नॉट रीच द टॉप 4, बट आज साउथ अफ्रीका ने एक पासा फेंका। ये इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने एक पासा फेंका है जिसमें आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर द अदर्स। खेलोगे चैलेंज फॉर द अदर्स। नहीं, हर मैच में तो 428 नहीं बनेंगे, बट फैक्ट ऑल्सो इज कि भाई आपको इंटेंट तो यही रखना है, टुकुर टुकुर तो नहीं चलेगा। श्रीलंका ने आज क्या किया, लेकिन ये आप पड़ोसियों के लिए तो नहीं कह रहे, मतलब मैं जस्ट जानना चाहता हूँ। नहीं, वो इंडिया के लिए भी हो सकता है, ज्यादा टुकुर टुकुर पड़ोसी इंडिया के लिए भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ किसी के लिए भी हो सकता है। और शायद इस टूर्नामेंट में आकर जो हमें दिख रहा है, इट कुड बी रॉन्ग यार। आपको भी पता ही है, असेसमेंट्स कैन हॉरिबली गो रॉन्ग। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें दिख रही थी। उसके बाद पाकिस्तान थी। साउथ अफ्रीका ने बताया कि भाई रुको, हैंग ऑन, इतना भी हल्के मत ले। कि मतलब जो भी है सेमीफाइनल तक तो हम रहते ही हैं, उसके बाद आता है जो आप चोकर्स और ये सब। हाँ, वो तो बात की बात है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब श्रीलंका ने भी देखो, जो मर्जी कह लो, श्रीलंका ने 326 रन बनाए हैं। अगर वो पूरे 50 ओवर खेल जाते 350 ओवर बना देते। जो कुशल मेंडिस ने बैटिंग की है, ऊपर तो 8 छक्के मारे हैं। आप बात कर रहे थे ना 8 छक्के। एक स्टैटिस्टिशियन है पाकिस्तान के, मजहर, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने पावर प्ले में 8 छक्के मारे हैं शायद। हाँ, पहले ही मारे थे। कुशल मेंडिस ने खेले उसी 6 तो मैंने आपको बताया जब आप शो के लिए जा रहे थे कि 6 छक्के मार चुके हैं, 8 मारे। पाकिस्तान के पूरे 2023 में जो वनडे क्रिकेट हुई है, पूरी वनडे क्रिकेट 2023 में पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो इमाम फखर क्या ही फकर चल फर्क है बॉस, और इमाम तो क्या ही फर्क है। मैं बता रहा हूं आपको, श्रीलंका को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। मैं तो ये मान रहा हूं कि सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और श्रीलंका को नजरअंदाज मत कीजिए। दे मे और मे नॉट रीच द टॉप 4, बट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग देख रहे हैं इस वक्त जिंजर स्पोर्ट्स। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि अगर आपने कंप्लीट रिएक्शन देखना है विक्रांत गुप्ता, इंडियन मीडिया और साउथ अफ्रीका को जो श्रीलंका, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ पर अराउंड अबाउट 40 मजीद सेकंड्स के लिए, टोटल 40 सेकंड्स के लिए। बट साउथ अफ्रीका ने इस मैच को जीता और क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली फेंटा लगाया है यहाँ पर, जिसको आप कहते हो ना, मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और जहाँ से आप स्टार्ट कर लो भाई बैटिंग से, बैटिंग आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग में बीच में जब कुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे तब लग रहा था कि शायद श्रीलंका का कोई आउटसाइड चांस हो 1-2%, लेकिन जब वो आउट होता था यार सीधी सी बात है, कोई चांस रह नहीं गया था। और श्रीलंका ने अपने विकेट्स थ्रो किए। ऐसी बात नहीं है कि विकेट्स अर्न किए उनके बॉलर्स ने। मार्को जेनसन की पहली 2 विकेट्स के अलावा सारे विकेट्स थ्रो किए। किसी को वो उतार तो देंगे नीचे। सर, श्रीलंका ये कहेगा 326 बना लिए, 5 ओवर और थे हमारे पास। अब 428 खाए भी हैं। हाँ, वो चेस होते नहीं है। 326 भी हम कहेंगे कि कम स्कोर नहीं है, 300 प्लस तो हम कहते हैं ये गुड गेम से। हाँ, मतलब देखो 428 जिसने खाए हो वो 3 घंटे तो चक्कर ही आते रहते हैं। मतलब 428 इज लाइक एन एक्सीडेंट। दीवार में जब सिर लगा होता है ना, तो आपको 4-5 घंटे तो चक्कर आते हैं, तो उनको चक्कर आ रहे थे। बट अगेन उन्होंने जी 326 बना लिए, तो कम से कम क्या हुआ, आज की हार तो वो डिनाई नहीं कर पाए, आज के पॉइंट्स वो डिनाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक नेट रन रेट जो उनका बहुत खराब होता, अगर वो 200 रन से हारते, वो 102 रन से हारे, जो कि खराब है। बट यू नेवर नो एट व्हाट स्टेज इस वर्ल्ड कप में वो 15 रन मैटर कर जाए। सेकेंडली, उनकी बैटिंग ने ये कहा होगा, यार हमें पता नहीं था बट बना सकते हैं ना भाई, इन कंडीशंस में हमें पता नहीं था। एसएस के बल्ले उनके सारे प्लेयरों के पास यही है। ये जो आई थिंक 3 शतक जो अभी तक लगे एसएस के बल्लों से लगे हैं, तो श्रीलंका की तो आधी टीम के पास वही है। तो भाई साहब, बल्लों में तो पिंग है, बट पिंग का इस्तेमाल टक करके नहीं होता। पिंग का इस्तेमाल होता है जो यहाँ बॉल आई है ना, उसको ये ले जाओ। ऐसा भी हुआ ना कि 400 इनको 26 का जो टारगेट मिला, इनके श्रीलंका नहीं चल रहे थे। शनाका जो मतलब मिस्ट्री थे, 1 साल से रन बना गए, आज रन बना गए। ये श्रीलंका ये कहेगा कि हमें झकझोर गई। शनाका को भिजवाए थे ना अमेरिकन, सबको बांटे गए थे सुबह, शनाका को भिजवाए थे। और आज मैंने रिस्क ले लिया कि सुपर 11 पर शनाका को रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बॉलिंग भी डालेंगे। मैंने कहा यार बैटिंग से 15-20 रन तो बनाएंगे, थोड़ा सा कुछ तो प्लेयर्स लेने। सुपर 11 टीम में मेरे शनाका थे।
तो बच गए वहां पर, क्योंकि मैंने तो बॉलर उम्मीद की थी, काम अलग। पर आज सर फर्क सुपर 11 में, लेकिन देखो आप जानते हैं आईपीएल भी जब होता था तो मैं एडम मार्करम को जरूर रखता, मार्करम मैंने रखा था, और क्विंटन डिकॉक हमेशा आप सुपर 11 में रखो क्यों, कीपर की कैटेगरी मैंने वैंडर डुसन को नहीं रखा था, बट मेरे ये दोनों इतना मुझे दे गए हैं, और मार्को यानसन को मैंने रखा ही हुआ है कि सुपर 11 में आज मैं जीता हूं 1100 रुपए। और आज तक यही बड़ा फर्क है कि आखिरी के जो हम उस टाइम में बात कर रहे थे पार्टी सोया चाप खिलाते, उनका जो उस टाइम स्कोर था, जी है नहीं, लेकिन नहीं तो वो ओकिनावा स्कूटर पे जाते और लेके आते। साउथ अफ्रीका 40वें ओवर में से 291 था और उन्हें आखिरी के 10 ओवर में मारे थे 137 रन जी। तो ये भी फर्क बना बाद में, क्योंकि ठीक है जैसे मैंने कहा कि क्योंकि उनके पास इतनी लग्जरी थी 428 टाइप रनों की, तो उसके बाद आप बॉलिंग भी उस अलग हिसाब से करते हो। आप ऐसे नहीं कि हम बोले यार कि 326 बना दिए थे, ये थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाते तो मैच जीतते थोड़े से। तो जो फील्डिंग अगर साउथ अफ्रीका ऐसी कर रही है कि उनके सर जो फील्डर है बाउंड्री के पार से जाकर बॉल उठा रहे हैं, उनका दिमाग वहां पर है, तो समझ में आया। पूरी इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की फील्डिंग मुझे याद नहीं है, सबने फील्डिंग माजरत है, सबकी कैचिंग माजरत है। साउथ अफ्रीका ड्रॉप कर रहा है कैच यार, मतलब जिसका साउथ अफ्रीका कैच ड्रॉप कर रहा है, यू कैन इमेजिन फील्डिंग, यू कैन इमेजिन। सर पर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब इतना बड़ा स्कोर लग जाता है तो जो ऑपोजिट टीम होती है वो ड्रेसिंग रूम में उनका क्या माहौल होता है कि भाई हम कितने रन से हारने वाले हैं, ये डिसाइड कर रहे होते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ ना, आपका दिमाग ऐसे भन्ना रहा होता है। हाँ। आपको कोई मधुमक्खी ने काटा है, वो हो रहा होता है, आपको भन भन हो रहा होता है, आपको समझ ही नहीं आती क्योंकि इतनी पिटाई हुई होती है, इतनी पिटाई हुई होती है कि आप आते हो ड्रेसिंग रूम में, आपको मालूम ही नहीं होता क्या हो रहा है। ओपनर्स उठते हैं बेचारे, वो ओपन करने चले जाते हैं, बट वो सोडा बॉटल इफेक्ट का उनका पहली विकेट गिर गई। फिर कुशल मेंडिस ने, फिर क्या होता है ना, आपको पता है जीत नहीं हम सकते, हाँ, तो कभी कभी जीत नहीं सकते का दबाव हट गया। आप कह रहे हो मैंने बांध लिया सर पे कफन, अब जो होगा देखा जाएगा। सो वो उन्होंने मारते रहे, लगते रहे, मारते रहे, लगते रहे, और भाई विकेट ही ऐसा बनाया हुआ है। और दिल्ली कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा ग्राउंड है। अब ये कि साउथ अफ्रीका ने तो अपना टेम्पलेट दिखाया, हम इंडिया पर भी आएंगे, और इंडिया पर आने की दो वजह हैं। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कल, दूसरी चीज क्या है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इन दिल्ली। तो अब ये भी है ना कि वेन्यू आपको कहीं ना कहीं पहला मैच ऐसा होता है वेन्यू पर, तो आप देखते हो यार कि यहाँ की प्लानिंग क्या होगी, यहाँ पर कितना आपको एक सेफ टोटल लगेगा। अब अगर दिल्ली में गेम्स ऐसे ही चलने हैं तो यहाँ पर आपको 300 350 तो आप बात करोगे कि यार जो एक वक्त पर हम कहते हैं कि दिल्ली में 300 तो आप सोचते नहीं थे बनेंगे, तो वो भी नजर रखनी पड़ेगी। और इंडिया से सर क्या ये भी है कि इंडिया भी कुछ उस तरीके की, क्योंकि इंडिया के पास भी हम जो बात करेंगे फिनिश करने की